नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद विनीत समीर। आज चर्चा करते हैं पंजाब स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में। पंजाब के अंदर जो है वो 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनके बीच में कॉम्पिटिशन है। जो इस वक्त प्रेज़ेंट जो गवर्नमेंट है वो आम आदमी पार्टी की चल रही है। आम आदमी पार्टी को जो मुख्य जो उसका चैलेंजर है वो है कांग्रेस। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और रीजनल की पार्टी सबसे पुरानी श्रोमणी अकाली दल। तो ये 4 जो दल हैं ये पंजाब के अंदर इनकी राजनीति चल रही है। पिछले लगभग 2.5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, सरदार भगवंत मान चीफ मिनिस्टर है। इसके पहले जो था, जो पंजाब के अंदर रहता था, तो गठबंधन हुआ करता था, अलायंस हुआ करता था बिटवीन श्रोमणी अकाली दल एंड भारतीय जनता पार्टी। तो कभी श्रोमणी दल भारतीय जनता पार्टी अलायंस की गवर्नमेंट रहती थी और कभी जो है वो पंजाब के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती थी। यानी 5 साल एक पार्टी के और 5 साल दूसरी पार्टी के, और यही जो सिलसिला है यही पंजाब के अंदर चलता रहा तकरीबन 3 दशक तक। उसके बाद लगभग 10 साल पहले आम आदमी पार्टी आई। वो जो एक वैक्यूम था, जो खालीपन था पंजाब की जो लोगों के मन में, उसको कहीं ना कहीं जो उसको फिल किया वो किया आम आदमी पार्टी। क्योंकि जो पंजाब की जनता थी, पंजाब की जनता श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, अलायंस और कांग्रेस की जो पार्टी है उनसे नाखुश थे। अपने उन कई मुद्दे थे, डेवलपमेंट का मुद्दा था, जो बहुत ज़्यादा पंजाब के जो यूथ है वो बाहर जा रहे हैं, कनाडा, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये मुद्दा था, नशे का मुद्दा और जो माफिया का मुद्दा। इन मुद्दों को लेके चेंज आया और आम आदमी पार्टी को जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुए थे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीटें प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी वहाँ पे आई। तो ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे पंजाब के अंदर कभी भी गवर्नमेंट नहीं बना पाई। हमेशा ही छोटे भाई की भूमिका में वो रही। श्रोमणी अकाली दल ने ही लीड किया जब इनका अलायंस हुआ करता था। जो अर्बन एरिया है, स्पेशली जो जैसे 3 बेल्ट के अंदर पॉलिटिकली बांटा जाता है और रीजनल वाइज, मालवा, दोआबा और माझा पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर जो दोआबा था और जो माझा था, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो आधार था वो कुछ उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस था, वो भी जो अर्बन एरिया था सिटी के अंदर, उसके अंदर। बाकी मालवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन कभी भी बेहतर नहीं रही, और मालवा जो था वहाँ से सीट्स लेके आया करता था श्रोमणी अकाली दल, स्पेशली जो रूरल बेल्ट है। तो पंजाब के अंदर रूरल बेल्ट में जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था अकाली दल, और अर्बन एरिया के अंदर 2 जो हल्के हैं उसके अंदर था भारतीय जनता पार्टी। तो जो फार्मर आंदोलन था, फार्मर आंदोलन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और जो अकाली दल है उनका अलायंस टूट गया। अलग अलग 2 इलेक्शन लड़े, और दोनों जब इलेक्शन अलग लड़े तो दोनों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। भारतीय जनता पार्टी का तो जैसे मैंने कहा बेस जो था वो बहुत लिमिटेड था, लेकिन जो श्रोमणी अकाली दल है वो इस वक्त लगभग पूरे के पूरे हाशिए पे है। यानी जो किसानी आंदोलन को लेके अकाली दल अलग हुआ था भारतीय जनता पार्टी से, उसका कोई भी फायदा श्रोमणी अकाली दल को नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी भी दूसरी तरफ जो कुछ ना कुछ सीट्स वहाँ पे लेके आया करती थी, वो उसका भी जो है वो बिल्कुल ही शिफर पे आ गई, शून्य पे आ गई। 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो अकाली दल अलग लड़ा, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, चारों पार्टियां वहाँ पे अलग अलग लगी। अलायंस आम आदमी पार्टी का भी नहीं हो पाया कांग्रेस के साथ। नतीजा ये हुआ कि सबसे ज़्यादा सीट 7 सीटें मिली पंजाब के अंदर कांग्रेस को। 3 जो सीटें थी वो मिली आम आदमी पार्टी को, श्रोमणी अकाली दल को 1 सीट मिली, 2 सीट्स मिली थी वहाँ पे इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे, और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ खाता ही नहीं खुला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो पंजाब के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा। भारतीय जनता पार्टी का जो 2019 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसके अंदर 9.65 था, और 2024 में ये लगभग डबल हो गया। जो स्ट्राइक रेट था वो डबल हो गया, 18.56% जो वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, रिलीफ था। तो लोकसभा चुनाव के पहले इन बिटवीन जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी जो वाइफ हैं महारानी परनीत कौर, वो छोड़ के आए थे। बहुत एक क्लोज एसोसिएट थे राणा गुरजीत सिंह सोढ़ी, जो कैप्टन साहब के होते थे मालवा से, वो छोड़ के आए। प्रताप सिंह बाजवा के जो छोटे भाई हैं फतेह जंग सिंह बाजवा, वो छोड़ के आए। और उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम रवनीक सिंह बिट्टू, जो
लुधियाना से मेंबर पार्लियामेंट थे कांग्रेस के, हमेशा जीते, वो भी अपना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए कांग्रेस को छोड़ के। लेकिन इसके बावजूद भी इतने सिख चेहरे कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हुआ करते थे पंजाब के अंदर, लेकिन इनका कुछ भी फायदा ना असेंबली इलेक्शंस में हुआ लास्ट, और ना 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसके बीच हुआ। उसके बाद जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नाम जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आया, जो हिंदू चेहरा था, सुनील जाखड़ साहब। इनकी भी बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। तो सुनील जाखड़ जब छोड़ के आए, क्योंकि सुनील जाखड़ जो थे वो एक बहुत बड़ा चेहरा उनको माना जाता था पंजाब के अंदर कांग्रेस का, जो हिंदू फेस है। तीनों, चाहे वो मालवा है, दोआबा है, माझा है, तीनों के अंदर जो था वो काफ़ी अच्छा, मैं समझता हूँ कि इन्फ्लुएंस था सुनील जाखड़ का। लेकिन सुनील जाखड़ साहब के भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रेसिडेंट बनाया स्टेट का, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। हुआ ये कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप थी, उनसे एक गैप हमेशा रहा सुनील जाखड़ साहब का। भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है स्टेट की, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई सुनील जाखड़ को एज प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी स्टेट के अंदर, और वो कहीं ना कहीं कटे रहे। और कोई भी उनका जो एक जो भारतीय जनता पार्टी का जो फील्ड का वर्कर है, जो माना जाता है कि बहुत मेहनत करता है, और इसके अलावा जो आरएसएस है, उसके साथ कभी भी कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया नहीं रहा सुनील जाखड़ साहब का। तो नवंबर में ये खबर आई कि सुनील जाखड़ जो है वो भी अनॉयड है, क्योंकि जो वो चाहते हैं फील्ड के अंदर वो नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं हाई कमान भी जो है वो जो सुनील जाखड़ चाहते हैं उसके लिए कोई उनको वो जो प्लेटफॉर्म है वो मुहैया नहीं करवा रही है जो भाजपा हाईकमान है। तो इसको लेके उन्होंने अपना खबरें आई थी कि रेजिग्नेशन दे दिया स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी पंजाब का नवंबर में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक शायद वो जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक मेंबरशिप की मुहिम चलाई पंजाब के अंदर अपना बेस बढ़ाने के लिए। और जो दूसरी अभी जो एक उपचुनाव हुए पंजाब के अंदर 4 सीटों पे, उस दौरान भी जो सुनील जाखड़ साहब हैं उनकी प्रेजेंस नहीं थी फील्ड के अंदर। कहीं ना कहीं जो विजय रूपानी साहब हैं, जो इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त पंजाब के, वही लीड कर रहे हैं फील्ड के अंदर। सुनील जाखड़ जो हैं वो उनको वो लगातार नदारद है, उनकी जो प्रेजेंस है वो फील्ड के अंदर नहीं देखी जा रही है। और यही माना जा रहा है कि जनवरी के एंड तक जो टर्म है वो समाप्त हो जाएगा, और जो नया एक प्रेसिडेंट है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना घोषणा करेगी पंजाब के अंदर। तो नए जो प्रेसिडेंट की जो एक सूची तैयार हो रही है, उसमें जो कुछ जो मेन जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उसमें एक मनप्रीत सिंह बादल हैं, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी हैं, केवल ढिल्लों हैं, फतेह जंग सिंह बाजवा। ये सारे सिख चेहरे हैं, और ये कभी ना कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, और कांग्रेस छोड़ के ही भारतीय जनता पार्टी में आए कुछ समय पहले, लगभग 1 साल आप मान के समझ के चलें। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले जो स्टेट प्रेसिडेंट बनाए थे वो हिंदू चेहरा थे, जाखड़ साहब थे, उनके पहले अश्विनी शर्मा थे, हिंदू चेहरे ही रहे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को ये अब महसूस होने लगा है कि स्टेट प्रेसिडेंटशिप के लिए भी उनको जो है वो एक सिख चेहरा ही चाहिए। एक सिख चेहरा जो रवनीत सिंह बिट्टू के रूप में उनको मिला। अभी रवनीत सिंह बिट्टू अपना इलेक्शन हारे थे लोकसभा का, डिस्पाइट ऑफ डैट उनको राज्यसभा का भी मेंबर बनाया गया है, और स्टेट मिनिस्टर ने 2 पोर्टफोलियो उनको सेंटर के अंदर दिए गए हैं। तो एक चेहरा तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अभी दाव लगा रही है, रवनीत सिंह बिट्टू। और दूसरा जो चेहरा है जो जैसे मैंने आपको 4 नाम बताए, इनका नाम भी अभी कहीं ना कहीं रेस में आगे चल रहा है। इन चेहरों के अलावा जो भाजपा का अपना काडर है पुराना, उसके अंदर अश्विनी शर्मा, तरुण चुग, सुभाष शर्मा और अविनाश राय खन्ना, इनका नाम, चारों का नाम भी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट प्रेसिडेंटशिप के लिए कहीं ना कहीं दौड़ में चल रहा है पंजाब के अंदर। अब पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखें पूरा, अगर आप नॉर्थ इंडिया देखें, एक दिल्ली और एक पंजाब, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी बहुत वीक है। लगभग 27 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर था दिल्ली के अंदर, और जो पंजाब की जहां तक बात करें, पंजाब के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी का कभी चीफ मिनिस्टर हुआ ही नहीं। अलायंस में रहे वो छोटे भाई की भूमिका में, खुद की उनकी सरकार वहां पे नहीं आई कभी। तो ये 2 राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का काडर जो है वो भी वीक है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी इस तरह का चेहरा नहीं है जो चेहरा पैन पंजाब या पैन दिल्ली जिसकी अपील हो। इस वक्त पंजाब के अंदर सबसे बड़ा जो चेहरा है वो सरदार भगवंत मान का है, आम आदमी पार्टी के। उनके मुकाबले में ना ही कांग्रेस के पास, ना ही अकाली दल के पास, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उस तरह का बड़ा चेहरा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऑपोजिशन को भी इस वक्त चेहरे की दरकार है पंजाब के अंदर, और सेम जो स्थिति है वो दिल्ली के अंदर भी है।
भारतीय जनता पार्टी ने जब इनका अलायंस टूटा पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल के साथ, उस वक़्त से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है, वो बड़े चेहरों को तलाश रही है वहाँ पे, उसको निखारने का काम भी कर रही है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जो पंजाब के अंदर, खासकर जो मालवा का जो इलाका है, जो सबसे जहाँ से सबसे ज़्यादा एमएलए की सीट्स हैं और सबसे ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट की सीट्स भी वहीं से आती हैं, वहाँ पे पार्टी बहुत ज़्यादा वीक है। माझा में और दोआबा में जो अर्बन एरिया है, वहाँ पे ठीक-ठाक प्रेज़ेंस है भारतीय जनता पार्टी का, उनका काडर है, लेकिन मालवा के अंदर पार्टी को कोई भी दूर-दूर तक चेहरा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे काडर भी वीक है और कोई चेहरा भी नहीं है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग डेढ़ 2 साल से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रही है कि पंजाब के अंदर किसी तरह उनकी वापसी हो पाए। तो अभी उसके उसी कड़ी में ये जो नए प्रेसिडेंट के लिए अभी वहाँ पे चल रहा है सारा माथापेची, उसके ऊपर एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी का उनका ये मानना है कि जो सिख चेहरा है, चाहे वो कांग्रेस से आया है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अगर कोई सिख चेहरा है जिसकी फील्ड के अंदर पकड़ है, जो अच्छा वक्ता है, जिसकी कनेक्टिविटी भी बढ़िया है, उसको मौका मिले। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, जो हिंदुत्व की फ़िलॉसफ़ी के ऊपर ही आगे चल रहा है, वो ये मान के चल रहा है कि पंजाब के अंदर जो है, वो प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी का कोई हिंदू चेहरा ही होना चाहिए। तो अभी जो मैंने आपको नाम गिनाए हैं, इनके ऊपर माथापेची काफ़ी ज़्यादा चल रही है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो जनवरी का एंड है, इसमें हमको पंजाब के अंदर एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि 2027 में जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन होना है पंजाब के अंदर, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही शुरू कर दी है। क्योंकि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि वो 24/7 जो है, वो एक इलेक्शन मोड में पार्टी रहती है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पंजाब को लेके अभी सेंसिटिव हैं, उनका ध्यान है पंजाब की तरफ, तो पंजाब के अंदर आने वाले समय में हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ी घोषणाएँ भी हों, ऐसा भी हम मान के चल सकते हैं। और अगर इस तरह की कोई घोषणाएँ होती हैं जिससे पंजाब के अंदर एम्प्लॉयमेंट के कुछ मौके मिलें यूथ को, इसके अलावा जो वहाँ पे बॉर्डर के अंदर से जो बॉर्डर बेल्ट है, जो अभी जिसके अंदर जो सारी देख रहे थे, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर ही आती है, कि जो वहाँ से ड्रग आ रहा है स्मगल होके पाकिस्तान से, अगर उसके ऊपर भी काम करे सेंटर की गवर्नमेंट और कुछ पैकेज, स्पेशल पैकेज, बॉर्डर पैकेज दे पंजाब को, जिससे पंजाब की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कुछ अच्छी हो, कुछ इकोनॉमिक फ्रंट पे एम्पावरमेंट मिले। अगर इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स पंजाब के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जो एग्रो से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, रवनीत सिंह बिट्टू ने अभी अनाउंस भी किया था कि जो उनकी कोशिश रहेगी कि जो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एग्रो इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड हैं, वो पंजाब में लाने के वो प्रयास कर रहे हैं। अगर इस तरह से पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी काम करती है, तो डेफिनेटली उसका कुछ उनको फ़ायदा हो सकता है। अन्यथा जिस तरह से जो फार्मर जो बिल आए थे, जो वापस भी लिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको लेके जो रूरल पंजाब है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। अभी भी वो नाराज़गी लगातार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके खिलाफ। और अगर इस नाराज़गी को दूर करना है और कुछ बेस अपना मजबूत करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा दिल दिखाते हुए पंजाब के लिए कुछ फाइनेंशियल पैकेज देने की दरकार है। नमस्कार, धन्यवाद।